अब ये दिखते तो हैं अलग अलग। डाकिए का उपभोक्ता के साथ क्या लेन देन, और डाकिए का ऐप और उपभोक्ता के ऐप के साथ डाक खाने का क्या लेन देन, पर ये अलग अलग हमें दिखें, लेकिन एक साथ मिलकर हमारी सेवा को सुगम बनाना, हमारी सेवा को सुरक्षित बनाना, हमारी सेवा को त्वरित बनाना, हमारी सेवा को आधुनिक बनाना और हमारी सेवा को हर नागरिक के लिए एक्सेसिबल बनाना, उस उद्देश्य के साथ ये तीनों बड़े प्रमाण उसी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए एक साथ में मिलकर, जैसे तीर टारगेट पे लगता है, वैसे ये तीनों तीर उसी एक कॉमन टारगेट पर लगाने के लिए मेरा डाक विभाग उन तीनों तीरों को एक साथ बाण में छोड़ने का कार्य आज के दिवस पे किया जा रहा है। अब अगर हम लोग डाक मित्र की बात करें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ पोस्टल टेक्नोलॉजी के द्वारा एपीटी सिस्टम, जो हमारा डीओपी आईटी 2.0 योजना के आधार पर आज इसे लॉन्च किया गया है, और ये मैं अब हमारे सभी सामान्य नागरिकों से कहना चाहता हूं कि बड़ी परिश्रम और मेहनत के बाद आज इसे लॉन्च किया गया है। इस पर बहुत सारी माथापीची हुई है, कई बार काटपीट हुई है। क्या ये आकर्षक ग्राफिक यूजर इंटरफेस है? क्या इससे हमारे डाक सेवकों को सुगमता मिलेगी? और मुझे खुशी है आपको सूचित करते हुए कि जब इसे हम लोग ने मई 2025 को हमने सॉफ्ट लॉन्च किया था, आज ये ऐप मेरे ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में 1,40,000 डाकघरों में संचालित किया जा रहा है। मतलब हमारी पूरी कैपेसिटी 1,65,000 की है। आप मान लो कि करीब करीब 90% हमारे डाकघरों में आज संचालित किया जा रहा है, और आज तक करीब करीब 2.5 करोड़ डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट और पार्सल्स बुकिंग्स इस ऐप के द्वारा की गई हैं, और 15 करोड़ डिलीवरी मेरे ग्रामीण डाक सेवकों के द्वारा इस ऐप के द्वारा की गई है। करीब 1,102 करोड़ के नए प्रीमियम इकट्ठे हुए हैं, और कुल मिलाकर करीब करीब 5,500 करोड़ के प्रीमियम हमारे अनेक एप्लीकेशंस के द्वारा इकट्ठे किए गए। और यह इसी बात का प्रमाण है कि जहां पहले नागरिक को सेवा तक पहुंचना था, आपने वीडियो में भी देखा कि अब मेरा ग्रामीण डाक सेवक नागरिकों के पास पहुंच रहा है, और हर चीज इस ऐप के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। बचत का खाता खोलना है तो इस ऐप के द्वारा खोला जाता है, अब डाकघर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर पैसा अपने खाते से निकालना है तो इस ऐप के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। अगर पैसा हमको डिपॉजिट करना है, पेन स्लिप के बिना हम वो पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं इस ऐप के जरिए, और उसी के जरिए हम अपने उपभोक्ताओं को भी परिवर्तित कर सकते हैं ई-केवाईसी के आधार पर इस ऐप के जरिए। तो अनेक सुविधाएं इस ऐप के जरिए हम लोग कर सकते हैं, जहां हमारा सामान्य नागरिक इस ऐप का केंद्र बन चुका है। वहीं जहां डाक मित्र ऐप मेरे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, वहीं डाक सेवा ऐप मेरे ग्राहकों के लिए, मेरे उपभोक्ताओं के लिए।
आज हर चीज क्लिक ऑफ अ बटन दबाने से होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब हर योजना को सीधे सुगम तरीके से आपके खाते में पहुंचाते हैं वन क्लिक के आधार पर, तो हमारे डाक विभाग को भी आपकी हर सेवा वन क्लिक के आधार पर करनी चाहिए। और यह डाक सेवा ऐप उसी को संभव कराता है। पहले ग्राहकों को 10 जगह जाना पड़ता था। अरे पहले तो बताओ मुझे कि पोस्ट ऑफिस है कहां, फिर मैं कहां से पार्सल बुक करूं, मुझे अपना पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक का खाता खोलना है तो मैं कहां जाऊं, कैसे फॉर्म भरूं, अगर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस चाहिए मुझे तो कैसे करना है, क्योंकि हमारा विभाग अनेक सेवाएं देती है। पर एक सेंट्रलाइज्ड ऐप, केंद्रित ऐप नहीं था एक जगह जहां एक ही स्क्रीन पर आप सभी सेवाएं डाक विभाग का आप उसका एडवांटेज ले पाओ। और आज इसके आधार पर चाहे सूचना चाहिए आपको, चाहे आपको अपना ग्रीवेंस कठिनाई जो है उसका रिपोर्टिंग करना है, चाहे खाता आपको खोलना है, हर चीज संभव इस एक ऐप के द्वारा है। और आज तक 10 लाख डाउनलोड हो चुके हैं और करीब करीब 91 लाख पार्सल और मेल्स इस ऐप के द्वारा ग्राहकों के द्वारा ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने सदैव हम लोगों को प्रेरित किया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, और इस एक ऐप के जरिए, भाषिनी के जरिए आज 23 भारतीय भाषाओं के आधार पर इस ऐप का संपूर्ण लाभ हमारे ग्राहक ले सकते हैं। तो ये दोनों ऐप्स अलग अलग दिखते हैं पर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ऐप डाक मित्र मेरे डाकिया को डिजिटल कनेक्टिविटी का लाभ देता है और दूसरा ऐप डाक सेवा मेरे उपभोक्ताओं को वही डिजिटल कनेक्टिविटी का लाभ देता है। अब ये दोनों ऐप मेघ में है, मेघदूत के जरिए, क्लाउड में है, आकाश में है। अब आकाश से हम लोग जमीन पर आए, क्योंकि जमीन पर भी हमारी अधोसंरचना को हमें आधुनिक करना है। तो आज जो कदम उठाया है, जो 10 राज्यों में 14 पोस्ट ऑफिस के मेरे सभी भाई और बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि इन 14 डाकघरों में जो आधुनिकीकरण और नवनीतीकरण हुई है, मेरे विदिशा से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक, पंजाब से लेकर सिक्किम तक, 10 राज्य में ये सूर्य की किरण, इंडिया पोस्ट की लाल और पीला जो हमारा रंग है वो सूर्य के किरण की तरफ फैल रहा है। इन 14 डाकघरों में आप देख रहे हैं कि एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी हमें दिख रही है। आधुनिक है लेकिन सेवा भाव वही है, अतिथि देवो भव। मेरा ग्राहक मेरा भगवान है, मेरा उपभोक्ता मेरा भगवान है। हमारे काउंटर्स आधुनिक बने हैं, हमारे सीटिंग कैपेबिलिटी है। तो ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र, हर एक जगह ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के आधार पर
इन 14 पोस्ट ऑफिसेस को आज उद्घाटन करते हुए मुझे बड़ी खुशी है और आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने तरफ से और बधाई देना चाहता हूं। हमारे एस्टेट्स की टीम को भी, प्रतिभा जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। शुभ शुरुआत हुई है, लेकिन हमें बहुत दूर जाना है और अगले चरण में हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों अधिक और पोस्ट ऑफिस इसमें सम्मिलित करेंगे। आज हमारा डाक विभाग एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो जिम्मेदारी हम सबको दी गई है, शायद भारत सरकार का कोई और विभाग नहीं हो जो हर एक व्यक्ति की जिंदगी को इतने विस्तृत तरीके से और मार्मिक तरीके से छूता हो जितना मेरा इंडिया पोस्ट का विभाग का है। और मुझे खुशी है आपको कहते हुए, और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं मेरे सारे 4.5 लाख ग्रामीण डाक सेवक और हमारे इंडिया पोस्ट की समस्त टीम को कि 2024-25 में हम लोगों का टर्नओवर 13,218 करोड़ था। 12 महीने की अवधि में आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के आधार पर उस टर्नओवर को इतिहास में पहली बार हम लोग ने 15,300 करोड़ का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, टर्नओवर का, जो 16% की वृद्धि थी। और इस साल के पहले 3 माह में, अप्रैल, मई और जून में तो करिश्मा कर दिया आप सभी ने। पहली बार भारतीय डाक के इतिहास में 4,000 करोड़ के टर्नओवर को हमने पार किया। 4,008 करोड़ का टर्नओवर, जो पिछले साल के 3 माह से 22% ज्यादा है। तो आप सभी को मैं सल्यूट करता हूं, जो मेहनत और मशक्कत मेरा एक एक डाक विभाग का परिवार का सदस्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिन और रात और दिन एक कर रहा है। हमारी जो विस्तृत सेवाएं हैं देश की जनता के लिए, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक खाते में 40 करोड़ खाते हैं और देश की पूंजी 24 लाख करोड़ की हमारे विश्वसनीय हाथों से निवेश की जाती है, जनता की पूंजी। ये एक जिम्मेदारी भी है हमारे लिए। सुकन्या समृद्धि खाते, हमारी बच्चियों के लिए, मातृशक्ति के लिए जो खाते खोले जाते हैं, देश में 4 करोड़ खाते, जहां हर माता और पिता ने मिलकर अपनी लक्ष्मी, आने वाले लक्ष्मी का भविष्य को संपूर्ण रूप से सुरक्षित करने के लिए खाता खोला हो, जिसमें 2.5 लाख करोड़ की पूंजी का निवेश किया गया है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और ग्रामीण पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में 1,30,00,000 खाते हैं, जहां 2 लाख करोड़ रुपए की राशि निवेश की गई है। हमारे पार्सल में हम लोग एक साल में 7.5 करोड़ पार्सल डिलीवर करते हैं पूरे देश में, और मेल में हम लोग करीब करीब 90 करोड़ रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट के मेल हर वर्ष हम लोग डिलीवर करते हैं। अनेक और सेवाएं हैं, जैसे हमारे पासपोर्ट सेवा केंद्र आदि आदि। पर कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी विस्तृत संस्था देश की एक ऐसी इकाई है जो जन जन के सेवा के लिए सदैव तत्पर रहती है। आज इस विस्तृत इकाई को नई ऊर्जा,
नए कीर्तिमान, नई सेवाएं, आधुनिकता, टेक्नोलॉजी, ये सब उपयुक्त रूप में हम लोग दे पाएं, ये हम लोगों का प्रण है और हम लोगों का संकल्प है। तो आज के दिवस पर हमारा पुराना भरोसा लेकिन नई तकनीक, पुराना भरोसा लेकिन नई तकनीक, वही अपनापन लेकिन नई गति, ये डाक विभाग का सारांश है। और इसी संकल्प के साथ डाक सेवा, जन सेवा के लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम लोग हर दिन संकल्पित रहें। आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद।